प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा टॉपिक होगा लीडरशिप, क्योंकि आज हम लोग का लीडरशिप का सिलेक्शन लीडरशिप रिशफलिंग होगा। रिशफलिंग मीन्स चेंजेस ना, कुछ चेंजेस तो आएगा। इफ नॉट इट कैन बी कांस्टेंट। लेट अस सी, हम लोग देखेगा चीज़ को देखते देखते आगे बढ़ेगा। लीडरशिप का क्रिश्चियन लीडरशिप इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग का जो क्रिश्चियन लीडरशिप जो है, हम लोग का दुनिया का लीडरशिप, इन केस इट इज़ द लीडर ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी लीडर्स, या हम लोग का जो भी पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी लीडर्स है भी, इट इज़ सो डिफरेंस। हम लोग बहुत डिफरेंस है, उसका बारे में थोड़ा चर्चा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सात पॉइंट लिया है लीडरशिप के बारे में आपको बताने के लिए। फर्स्ट नंबर मैंने लिया है लीडरशिप जो है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। इसमें लिखा है तो नंबर 1 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप जो है नंबर 1 में आपको याद करो कि दिस इज टू बी एग्जाम्पल। लीडर जो है हमारा हर चीज़ में एग्जाम्पल होना पड़ेगा। इन एग्जाम्पल मीन्स दैट इन वे ऑफ प्रेयर, वे ऑफ योर फेथ। आपका विश्वास के बारे में कहो, आपका बात बोलने का ढंग में बोलो, या आपका चर्च आने में बात करो, कहीं ना एरिया से भी यू मस्ट बी द exemplary. Praise the Lord. Your leadership, the Christian leadership, not to be as a boss. Jesus himself said, he declared, I came in this earth not to be boss, not to be the master over the people, but to serve the people. Praise the Lord. ये ईश्वर का कहना है। ईश्वर ने कहा, मैं दुनिया में आया, मैं दूसरा को रूल करने के लिए नहीं, मैं दूसरा का सर्वेंट बनने के लिए, उसको सेवा में लगा के रहने के लिए मैंने इस दुनिया में आपके लिए मैंने आया। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये आपको और हमको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए लीडरशिप जो है हम लोग का जो प्रभु का कहने से, उसका गाइडेंस से हम क्रिश्चियन लीडरशिप जो है होना है। द मोसेस को देखिए, मोसेस वेंट अप टू द सनाई, माउंट सनाई। ये माउंट सनाई में क्यों गया? It was to get guidance of God. तो माउंट सिनाई में इसीलिए मोसेस ने गया कि ताकि वो अपना ज्यूश लोग को, अपना इजराइल का लोग को लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए पर्वत में गया है, पहाड़ में गया, उससे मेडिटेट किया। एक्सोडस चैप्टर 19 में सब बताया गया है। He was means talking with God, communicating with God, conversation with God, just to get his guidance. Praise the Lord. क्रिश्चियन लीडरशिप का वही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्रभु का गाइडेंस लेते हुए अपना लोग को आगे बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? दूसरे वे का नॉलेज को नहीं, दो स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर को सिखाना, आपको चर्च के बारे में सिखाना, प्रभु का किंगडम के बारे में सिखाना, उसको सिखाने के लिए हम क्रिश्चियन लीडर बनते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है, वाइज लीडर डू नॉट कंसीडर देमसेल्फ टू बी द बेटर देन congregate. That means congregation को congregate. Praise the Lord. क्रिश्चियन जो लीडरशिप है, हमेशा याद कीजिए, क्रिश्चियन लीडरशिप क्या है? हमेशा खुद को दूसरा से बेटर नहीं समझता है। For me too. I never consider myself I am better than you. No. मैं कभी आप लोग को ऐसा फील भी करता नहीं है और समझता भी नहीं है कि मैं तुमसे अधिक जानकार हूं। नहीं। Knowledge is reciprocal. Praise the Lord. Knowledge is to take and give and take. Praise the Lord. Knowledge जो है, हमारा knowledge जो है, it is information. मैं तो आपको देता हूँ, आपसे मैं कितना सीखा होगा? I cannot count it at all. It is uncountable things I have learned from you. आप जो मंडली है, आप जो believer है, आपको मालूम नहीं है पास्टर या फादर हम लोग से कितना सीखा होगा। You don't have knowledge of that. But I know how much I have learned from you. मुझको पता है मैं कितना आपसे सीखा है, मुझको याद है, मैं काउंट कर सकता हूँ उसका एरिया में, वो एरिया में मैंने अपना मंडली, अपना बिलीवर, अपना बच्चों, अपना चिल्ड्रन से मैंने सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्रिश्चियन लीडरशिप को हमें से याद करना चाहिए। किसी को भी लीडरशिप बनाया जाए, ये याद करना चाहिए, आई एम नॉट अबव देन माय फ्रेंड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम क्रिश्चियन लीडर जो है इसी समझना है। पॉलिटिकल लीडर्स को अगर कंपेयर करें, उन लोग सोचता है सो धन दौलत मेरा पास, पैसा सब कुछ, हम सब ज्ञानी हैं, उस प्रकार का उनका नॉलेज होता है। वी आर एज ए क्रिश्चियन लीडर, वी आर नॉट कॉल्ड टू बी एज ए बॉस, बट वी आर कॉल्ड टू बी एज ए सर्वेंट। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं बोस करने के लिए नहीं, मुझे सर्वेंट के रूप में प्रभु ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लीडर इज नॉट मेड, इट इज कॉल्ड बाय गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लीडर को बनाता नहीं है। दे आर नॉट बोट आउट, दे आर नॉट मीन्स इलेक्टेड, बट दे आर कॉल्ड बाय गॉड। क्रिश्चियन लीडर को आदमी यस ये आदमी ये पास्टर को उसको पास्टर पर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बनाया जाता है। क्रिश्चियन लीडर को प्रभु उसको बुलाया जाता है, उसको मैंने प्रभु एनॉइंटिंग उसको दिया जाता है, उसको प्रभु उसको बुलाता है। यस यू शुड बी द लीडर ऑफ दिस चर्च एंड दोस चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमको बुलाता है, आपको बुलाता है, इसीलिए वी मस्ट बी एज अ लीडर बाय हैविंग फियर ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्रिश्चियन लीडर प्रभु को जानते हुए हम हमेशा सबके सामने में शामिल होने का तैयार में रहना चाहिए। दिस द कॉल क्रिश्चियन लीडरशिप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स उसको मैं इंग्लिश में बोलता है किंगडम माइंडेड। इसको इंग्लिश में क्या करता है, इसको ऐसे टर्म में बोलता है कि किंगडम माइंडेड। किंगडम माइंडेड का बारे में मीनिंग का मतलब क्या है, प्रभु का कामों के लिए ध्यान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हमने चर्च में आया, चर्च का शॉर्टेज को देखा, मैंने फाउंड आउट किया, या दिस थिंग इज नॉट देयर, दिस थिंग इज नॉट देयर, दैट थिंग इज नॉट देयर, जस्ट आई कैन फाइंड इट आउट। ना चर्च इज बीइंग डर्टी, आई कैन फाइंड इट आउट बिकॉज आई एम लीडर। मैं जब भी चर्च में आता है, आई यूज्ड टू मीन सी अराउंड। मैं जब भी चर्च में आता है, मैं चर्च को आगे पीछे देखने लग जाता हूँ। मैं देखता हूँ क्या हुआ चर्च में, कौन सा नहीं है, कौन सा है, विच इज सो नेसेसरी फॉर द चर्च। मैं देखता हूँ, तो फिर देखने से यस ये नहीं है, वो नहीं है, हम समझता है। दैट्स द लीडरशिप एक्शंस। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट लीडरशिप हैज टू बी डू। हालेलुया। हम लीडरशिप जो क्रिश्चियन लीडर है उसको करना चाहिए, हमको माइंड होना चाहिए। इसीलिए सेकेंड किंग चैप्टर 6 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है द ग्रुप ऑफ द प्रॉफिट्स। Group of the prophet means prophet का group. It means in those days in the Old Testament time. Praise the Lord. Old Testament का जमाना में जो prophet को leader के रूप में मानता था, if the people they need any guidance, they used to go to the prophet in order to get guidance. उन लोग हमेशा जब भी the prophet का जमाना में Old Testament में क्या क्या करता था बोलने से, prophet को as leader के रूप में मानता था। जब भी प्रॉब्लम होता है, एनी गाइडेंस का जरूरत पड़ता है, स्पिरिचुअली फिजिकली एनीथिंग, फिजिकली मीन्स हीलिंग का हो या स्पिरिचुअली गाइडेंस का हो, जो भी बात, जो भी एडवाइस, जो भी जरूरत पड़ता है, तो प्रॉफिट के साथ में आता है, प्रॉफिट को बात करता था। द प्रॉफिट वाज द लीडर ऑफ दोस डेज। हालेलुया। उसी जमाना में प्रॉफिट जो है लीडर के रूप में काम करता था। जब उस समय में जो एलीशा क्या करता था, तो एलीशा के पास में बहुत से लोग प्रॉफिट थे, उनका जो ग्रुप थे। तो कहाँ है देखिए, तो एलीशा को कहा, देखिए ये चीज हम लोग का रहने का चीज जो है वेरी कंजेस्टेड नाउ, इट इज बिकम वेरी टाइनी फॉर द पीपल टू गैदर इनसाइड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, उन लोग ने देखा और देखने के बाद उसने कहा, ये देखो जगह जो है बहुत टाइट हो गया ना, बैठने का टाइट हो गया, रहने का टाइट हो गया, क्यों ना हम ऐसा काम करें कि उसको थोड़ा हम लोग बढ़ा दें ना, उसको अपग्रेड करें। तो उसने तो फाइनल क्या है, तो उसने डिस्कस किया, कहा कि लेट अस गो टू द जंगल टू कलेक्ट फायरवुड इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग ने कहा चलिए हम लोग जंगल जाए और फायरवुड को कलेक्ट करें, हम लोग फिर ये हम लोग का रहने का जगह को, चर्च को आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज कॉल्ड किंगडम माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का काम है जब मैं आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम था। द प्रॉब्लम इज दैट द एक्स जो है, कुलारी जो है, काटते काटते या नदी का मीन्स ये फोन का ये नदी का अंदर में घुस गया, तो मेरेकल्स हुआ। तो उसने कहा, उन लोग बताया उनका ग्रेविएशंस को, उसका प्रॉफिट को बताया। प्रॉफिट ने क्या किया, एक डाली जो तोड़ा हमारा ब्रांच को, जस्ट ही फ्लक आउट द ब्रांच एंड ब्रोक द ब्रांच एंड ही प्रेड, जस्ट थ्रो इनटू द सी या वाटर। तो जो है एक्स जो है फ्लोड आउट, जो एक्स जो है, जो कुलारी जो पड़ गया है वो बाहर निकल गया। इसीलिए प्रभु का काम है जो किंगडम माइंडेड, जो किंगडम के लिए
प्रभु का चर्च के लिए या प्रभु का काम के लिए आप आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ता है, तो मिरेकल हम और आप देखने को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तो प्रभु का काम में आपका लगता नहीं है, प्रभु का कामों को तुम आपको लाइटली में लेता है, यू कैन नॉट से द मिरेकल्स ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी मिरेकल, प्रभु का मिरेकल देखने को नहीं मिलेगा इन योर लाइफ, इंटायर योर लाइफ यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। तो प्रभु का काम है, तुम आगे बढ़ता है। यस, आई विल गिव माई टाइम, आई विल कर्व आउट माई टाइम फ्रॉम द बिजी शेड्यूल टू सर्व हिम। अब ऐसा करो तो आपको प्रभु का मिरेकल देखने को मिलेगा। कभी कभी हमको ऐसा करता है, मेरा जो काम मैंने करने को दिल करता है, वो प्रभु से बड़ा होने का कारण से हम चर्च में नहीं आ पाता है। दैट इज बेड एग्जाम्पल फॉर द लीडर्स ऑफ द चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ज़्यादा मजबूर नहीं होने से, या फिलहाल तुम कहीं जाना है, जस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वी टेक इट वेरी लाइवली। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आप क्या करता हूँ, प्रभु चर्च में और प्रभु का काम में आप और हम आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। द क्रिश्चियन लीडर से आप क्या एक्सपेक्ट है, आप सब क्या एक्सपेक्ट है? क्रिश्चियन लीडर से हमारा एक्सपेक्ट है कि यस, अगर हम लोग का शिप एडवाइजर या हम लोग का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बोलो, या जो भी यहाँ में बैठा हुआ है, अन पास्टर बोलो, हमसे बोलो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या हमारे से एक्सपेक्ट है? आप बताओ, क्या एक्सपेक्ट है? प्रार्थना। क्या एक्सपेक्ट है? प्रार्थना। और क्या एक्सपेक्ट है? गुड एडवाइस फ्रॉम द वर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक्सपेक्ट आप करता है कि नहीं करता है? हमसे क्या एक्सपेक्ट है? आई एम योर लीडर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मुझे आपको क्या एक्सपेक्ट है? यस, पास्टर को थोड़ा प्रार्थना करने दें, है कि नहीं है? I wanted to get some advice, spiritual advice from him, या biblical advice, biblical counseling from him. ये एक expectation है। Praise the Lord, है कि नहीं है? Yes, that's what आप और हम वही नॉलेज को, spiritual नॉलेज को हम अपनों को equip करना पड़ेगा। That equipment should be upon you. अगर तुम्हारा पास वो और जब नहीं है, हम दे नहीं पाएगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तो हम जो क्रिश्चियन लीडर से जो एक्सपेक्ट है आपका पास में नहीं है, तो आपका जो लोग आपसे क्या हेल्प मिल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्रिश्चियन जो लीडरशिप है, हम लीडरशिप, आप सब लीडरशिप है, हम लोग एवेंजलिस्ट सर हैं, जो जितना भी यहाँ है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव फियर ऑफ गॉड। प्रभु को डर कर रहना है। हम इसको इसीलिए प्रभु को डर कर रहना है क्योंकि प्रभु या क्रिश्चियन लीडर, मैंने पहले भी बताया, इट इज नॉट मेड, इट इज कॉल्ड बाय गॉड। क्रिश्चियन लीडर को बनाता नहीं है बोल के प्रभु उसको कॉल करता है, उसको बुलाता है लीडर बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसको फिर ये अथॉरिटी, इट इज द अथॉरिटी दैट इज व्हिच आई हैव, it is not authorized by somebody but it's by God. Praise the Lord. प्रभु ने मुझे ये अथॉरिटी दिया है, ये पावर दिया है, ताकि मैं उसका किंगडम में और लोग को आगे बढ़ा सके, गाइडेंस कर सके और गाइडर बने या गार्जियन बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मुझको हमेशा प्रभु को डर में रहना चाहिए। ये करूं तो यह प्रभु, हम चर्च का लीडर होकर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चर्च का लीडर होकर ऐसा बात नहीं करना चाहिए, चर्च का लीडर होकर ऐसा हम ये एक्शन नहीं करना चाहिए, चर्च का लीडर होकर हम ऐसा उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं है? वो फील होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु बोलेगा यस, थम्स अप, ओके माय सन, यू हैव बीन डूइंग वेल, यस, अप्रूवल। ये थम्स अप मीन्स क्या है? दिस अप्रूवल ऑफ गॉड। यस, बाय बाय, यू हैव डन वेल, बर्बाद तो अब अच्छा किया, यस, मेरा बेटा अच्छा किया, मेरा बेटी अच्छा किया, वो कहने लगेगा, है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि क्रिश्चियन लीडर्स जो है, इट इज एबिलिटी प्रभु देखता है। दुनिया तुमको बुद्धू समझेगा, हमको बुद्धू समझेगा, लेकिन माई एबिलिटी इज विजिबल इन साइड ऑफ गॉड।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो कर सकता हूं प्रभु उसको देखता है। दुनिया तुमको बुद्धू मानने लगेगा, दुनिया तुमको गरीब मानने लगेगा, लेकिन ईश्वर का आँख का सामने में यू आर एबल पर्सन, एबल वुमेन, एबल मैन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपना मान के आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, क्रिश्चियन लीडरशिप और क्या होना है? एक फिर और चीज होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या? एम्ब्रेस हम्बल माइंडसेट। ह्यूमिलिटी का मतलब वो है एम्ब्रेसिंग द हम्बल माइंडसेट। प्रेज़ द लॉर्ड। हम्बल माइंडसेट का मतलब क्या है? मुझे नर्म होना है, हम्बल होना है। आदमी तुमको गुस्सा मारेगा, अरे तुम एक गुस्सा मारा है ना, देखिए मेरा भी हाथ है 2 गुस्सा, नहीं, वो नहीं है। We must embrace humbleness। और आपका दिमाग में भी ये humble mindset को होना पड़ेगा। उसने ऐसा बोला है, उसका मैं जवाब नहीं देने से हमारा शांत नहीं होगा, आप भी सुन नहीं सकेगा। औरत लोग भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको तोहरा बोल दिया ना, रात भर सोता नहीं, जल्दी सुबह आने से उसको हम बात करना, नहीं, वो नहीं होता है। क्रिश्चियन लीडरशिप में इट इज नॉट। लेट that word observe within। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑब्जर्व को आपको मालूम होगा, एक कार का सीट में होता है ना, पानी जितना भी हमें पानी उसमें ऐसा होकर बेच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कहीं कॉर्नर में ऐसा कर दो, पूरा पानी निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ऑब्जर्व करके रखा है। तो क्रिश्चियन लीडरशिप भी उसी तरह बैड वर्ड अच्छा वर्ड को जब ऑब्जर्व कीजिए, उसका बाद प्रभु के सामने में उसको खुश कर दीजिए, वो सब प्रभु के सामने में गिर पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्रिश्चियन लीडरशिप इस प्रकार का हम्बल हम और आप होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइटैनिक का नाव का बारे में आपको बताया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कहानी कैसा डूबा उसका बताया, लेकिन टाइटैनिक उसका डूबने का बात में नहीं बताएगा। आज में एक आदमी का बारे में बताना है, जॉन हार्पर। जॉन हार्पर को सुना है? कौन कौन सुना है? यस, आप लोग सुना नहीं है। जॉन हार्पर टाइटैनिक का नाव में भी, उसका फिल्म में भी उसको डिपिक्ट किया नहीं है, मीन टेली नहीं किया, उसको दिखाता नहीं है। जॉन हार्पर जो है एक क्रिश्चियन लीडर था। उसने अमेरिका से लेके न्यूयॉर्क जा रहा था। जाते थे मैं इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जब जा रहा था, उसको स्पीकर में बुलाया गया। जॉन हार्पर उसका वो भी टाइटैनिक में जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जाते वक्त क्या हुआ था, वो तो आपको मैं आइस बार्क में लग के ना टाइटैनिक डूबा। तो उसमें जब वो लैंडेड अप, उसमें जब वो नाव में सवार हुआ, उससे वो प्रभु का बारे में प्रचार करते गया, पर सबको बताया। जब नाव टूट के जब डूब रहा था, उस समय भी वो प्रभु का बारे में वो प्रचार करते रहे, क्योंकि उसको मरने का डर नहीं है। उसका मरने का डर नहीं था, उसका वही डर है, ये जो यहाँ में जितना भी सवार है वो स्वर्ग में नहीं जाके नर्क में नहीं जाएगा क्या बोल के उसका डर वही था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्या क्या उसने देखा है, अपना बेटी को लेकर साथ में गया था। बेटी को कहीं छोटा वाला नाव, रेस्क्यू नाव बोलता है, रेस्क्यू बोट बोलता है, उसमें सवार कर दिया। उसका बाद उसको सवार करके उसको तो जिंदा भेज दिया, लेकिन वो जो है उसमें भी प्रीचिंग करते रह रहा था, सल्वेशन का बारे में प्रीचिंग करके रह रहा था। तो उस समय उसने देखा है नौजवान वेट सूट को मालूम है? वेट सूट मालूम है ना? वेट सूट ये चीज़ होता है, जब हम नदी का अंदर में नहीं घुसता है वो वेट सूट पहनता है। वेट सूट आपको जो यहाँ में स्विमिंग पूल में पहना हुआ उसको वेट सूट नहीं बोलता है। वेट सूट वो चीज़ होता है, लॉन्ग पैंट, कपड़ा सब इधर से ऐसा सब पहनता है, उसको वेट सूट बोल के नाम से जाना जाता है। वेट सूट को उसने पहना, वो नदी का अंदर में था। तब उसका समय में देखा है तो एक यंग लड़का था, वो जो डूब रहा था। डूबते समय तो ऐसा होकर तैर के रह रहा था। उसको तैरते हुए उसने पूछा, क्या तुम प्रभु यीशु को मालूम है? उसने कहा, तो उसने ये नौजवान वाला नहीं मालूम नहीं। उसने क्या स्लोली किया, तो ठीक है तो तैर जाए, प्रभु आपको सल्वेशन प्रभु देगा ना, तो तैर जाए। उसने क्या नदी का अंदर में अनवेयर कर दिया, कपड़ा को सब निकाल दिया, वेट सूट बोल के कपड़ा को निकाल दिया। उसका बाद उसको दे दिया, दे के कहा है तुम उसको पहन दो, कपड़ा जो भी मेरा सीट को पहन दो। तब उसको
जल्दी जल्दी पहन दो। तब उसको कपड़ा को लेकर वो जवान ने कहा है, तब तू आप कौन सा तू कैसा तुम बसेगा, अभी तो तुम डूब जाएगा ना। बोला हम डूबने से भी हमारा कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं मेरा लिए चिंता नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु को जानता हूँ। मरने से भी मैं स्वर्ग प्रभु को साथ में रहने वाला। आप तो प्रभु को मालूम नहीं है, आप तो नरक में जाने वाला, इसलिए तुम जिंदा होना पड़ेगा, ताकि मेरे बाद जो आपको मैं प्रभु का मैसेज तो आपको जो पहुंचाया उसका द्वारा तुम परिवर्तन हो, प्रभु को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, दैट्स द क्रिश्चियन लीडरशिप। हालेलुया। दूसरे के लिए जीना, दूसरे के लिए हम मरने के लिए तैयार रहना, वो क्रिश्चियन लीडरशिप है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्रिश्चियन लीडर ज़्यादा इंसान नहीं बन पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं काल परसों था, क्या मैं बहुत इमरजेंसी में था, ऐसा मैं मरने वाला था। मैं रूम का अंदर में, मेरा बीवी अंदर में बाहर में था, बेटी लोग उधर था। मैंने शाम को अपना में पाकार के मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त मरने नहीं देना। मेरा घर में बहुत सा लोग आया हुआ है, लेकिन उनको जाने के बाद आप हमको लेना है तो लीजिए। वही सिर्फ प्रार्थना के मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मरने के लिए डर नहीं है, सच का मैं बात करता हूँ। तब उसका बाद मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मैं शाम को देखा ही नहीं दिया। आपको देखो तो इतना बड़ा शाम को देखा ही नहीं दे रहा है, वो घर को ऐसा देख रहा है, मैं साया जैसा ना, आग का धुआं जैसा देख रहा है। तब तो मैंने श्योर हो गया तो आम मरेगा, इसलिए मैंने प्रभु को वही प्रार्थना किया। उसका बाद में आके बेटी बेटा वो सर मेरा बेटी आया, बेटा आया, वो आया, प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेडिकल में ले गया मेरा बेटा न्यामू, उसने वो बहुत सहायता किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष देगा। उसका बाद आज आपका सामने में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कि आप सबको भूल गया, वो बात नहीं है। ऐसा इमरजेंसी में फोन भी वो सौर के चला गया, किसी को भी बुलाने के लिए कठिन रह गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के लिए हम डरता नहीं है, हम प्रभु को जाना है, स्वर्ग में जरूर प्रवेश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इंपॉर्टेंट, ये क्रिश्चियन लीडरशिप, हम दूसरा के लिए जीना है। Praise the Lord. Hallelujah. That's the mean. Hallelujah. Number 3, integrity and ethics. Integrity and ethics. मेरा कहने का मतलब है कि ये मैंने stay true to their personal life. मीन सच्चाई में रहना है। Praise the Lord. सच्चाई में रहना है। आपका जो बात में, आपका रहने में, the professional code of integrity. Praise the Lord. अब सच्चाई में रहना है। आप क्रिश्चियन लीडर हो गया, किसी को झूठ मार दिया, मैं मजाक से झूठ मार दिया या किसी में मैं मार दिया, कल तुमको भरोसा करेगा? घर में आया है क्या ना, आप घर में है क्या, लेकिन तुम मार्केट में तुम बोल दिया हाँ घर में है आ जाइए, मजाक में बात कर दिया, तो वो आदमी जो घर में आया तो तुमको दिखाई नहीं दिया, परसों तुमको उसको फोन करके देखो तू घर में है क्या बोलने से, घर में है आ जाओ बोलने से वो आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लीडर जो है सच्चाई में रहना पड़ेगा। अगर हाँ यस तो यस, नो तो नो, दैट शुड बी द क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियन लीडर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हमारा क्रिश्चियन लीडर का पास में होना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी हम कहीं ना एरिया से हम उसको भूल भी जाता है, क्रिश्चियन लीडर होते हुए भी। इसीलिए टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है, वॉच योर लाइफ एंड डॉक्ट्रिन क्लोजली, प्रिजर्व इन देम, बिकॉज इफ यू डू यू विल सेव बोथ योर सेल्फ एंड योर हियरर। उसका मतलब क्या है, तो आप प्रिजर्व कीजिए, डॉक्ट्रिन वर्ड ऑफ गॉड को प्रिजर्व कीजिए, प्रभु का बातों को याद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको याद करते हुए उसका कहने के अनुसार हम रहिए, ताकि तुम अपना भी बचेगा और दूसरा को भी बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी कभी हम क्रिश्चियन लीडरशिप बोलता है, आप लोग सोचता होगा यस पास्टर लीडरशिप बन गया, वो पेज लीडरशिप बन गया, वो नहीं है। वी ऑल आर लीडर। जो प्रभु को जानता है वो सब क्रिश्चियन का एक लीडर है। तुमको कभी आदमी ये आदमी कौन है वो नहीं बोलेगा, यस ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन लीडर है, वो उसके नाम से जाना जाता है। इसीलिए आपका फोन में भी झूठ मारने का, बीवी के सामने में झूठ मारने का कोशिश ना करें, बिकॉज यू आर कॉल्ड बाय गॉड।
पहले भी बताया, लीडर को प्रभु ने तुमको सुना है, तुमको कॉल किया है, इसीलिए बी फेथफुल टुवर्ड्स योर वाइफ। आप ताकि ऐसा ना हो कि तुम इनफिडेलिटी में तुम गिर जाए। इनफिडेलिटी आपको मालूम होगा या मालूम नहीं है? इनफिडेलिटी मीन्स अनफेथफुल टुवर्ड्स वाइफ एंड हस्बैंड, वो एरिया को बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ में भी, हस्बैंड को एक बार झूठ पकड़ लिया तो विश्वास होने के लिए मुश्किल है। अब वाइफ को झूठ एक बार पकड़ लिया तो वाह विश्वास करने के लिए मुश्किल होता है कि नहीं? क्योंकि इसीलिए द क्रिश्चियन लीडरशिप ऑल्सो इज सेम। हमारा जो रिलेशन बिटवीन गॉड एंड रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन फ्रेंड्स, वी आर द मीडिएटर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लीडरशिप क्या है? प्रभु का मीडिएटर है, और फिर उसका बाद उसी मैसेज को मैं फिर लोग का पास में पहुंचाता हूं। इसीलिए वी आर मिडिल मैन। हालेलुया। इसीलिए क्रिश्चियन लीडरशिप हमेशा सोचना चाहिए कि मैं किसने हमको, तुम जानकार है, बहुत जानकार, तुम ऐसा एज है, तुम इतना एज हो गया, तुमको लीडर बनाना है, ऐसा देखता नहीं है। क्रिश्चियन लीडरशिप में होने के लिए डिग्री तुम्हारा एज में नापता नहीं है। जितना भी तुम यंग हो, आपका एबिलिटी का प्रभु सुन लिया तो तुमको लीडरशिप के लिए कॉल आउट करेगा। जेरेमिया ने कितना बार रिफ्यूज किया? जेरेमिया ने कितना बार रिफ्यूज किया? कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो इतना छोटा बच्चा नहीं होगा। बोला प्रभु ने कहा तो आप लोग को बच्चा मत बोलो। ये क्या उसका वर्ड को, उसके स्क्रोल बोलता है बाइबल में, उसको तुम गाओ, मेरा गाइडेंस को गाओ, मेरा प्रिंसिपल को गाओ। उसको मुंह में तरंतर उसको बढ़ाने का कुछ किया। क्यों तुम आप लोग को बच्चा बात करता है? बिकॉज आई नो योर एबिलिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम कर सका हुआ चीज को मैं फाउंड आउट किया है, मैंने देख लिया है, आई ऑलरेडी रिसर्च योर लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर क्वालिटी, यू हैव क्वालिफाइड टू बी माई लीडर बिकॉज यू हैव क्वालिटी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्रिश्चियन लीडर को बनाया जाता है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, डोंट डू एनी एक्सक्यूज बहुत ज़्यादा करता है ना, बहानाबाजी ज़्यादा मारता है, वाह ऐसा था ऐसा नहीं। बहानाबाजी को प्रभु कहा है, बहानाबाजी मेरा सामने में ना करो। टेल द ट्रूथ, टेल द फैक्ट, सीधा सीधी बात कर दो। बहानाबाजी हम लोग का टेस्टिमोनी पहले भी सुना था, जब भाई का अभी तक हम याद है, जब वो कहीं चर्च में, हम चर्च का नाम नहीं बताए, उस समय में बीवी को बोलता है हाँ अभी आएगा, आप पहले जा बोलेगा, गाड़ी पकड़ के कहीं चला जाता है, वो दिन में नहीं आता है। ऐसा था ना पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो कितना फेथफुल में रह रहा है, अभी लीडरशिप का पोस्ट में भी अभी है, आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी बन के कैरोल को आगे ले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चेंजेस, वी कुड सी द चेंजेस इन हिज लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्रिश्चियन लीडरशिप के बारे में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कंसर्न फॉर योर चर्च, लव योर चर्च वेयर यू आर। हालेलुया। हम लोग का जैसे कि सपा भाई, जब लीडरशिप बना है, डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, वी कैन सी इट इज सो विजिबल। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज देखता है कि चर्च में क्या नहीं उसको मालूम पड़ता है। दिस लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हालेलुया। इसीलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, माय चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमेशा याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको हमने नहीं बुलाता है, किसी तुमको मंडली ने नहीं बनाया, तुमको प्रभु ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मान के आगे चलने का कोशिश किए। और फिर क्रिश्चियन लीडरशिप का फिर 4 नंबर में क्वालिटी है लव। लव का बारे में क्या है? लव होना पड़ेगा उसका दिल में, प्यार, प्रेम, प्यार। लव का मतलब क्या है? That there are many types of love. Love your friend, that different, you know. लव जो अलग अलग, उसको हम नहीं बताएगा, अलग अलग लव है, लेकिन ये जो लव है क्रिश्चियन का लव है द अगापे लव। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अगापे लव दिल में आपको होना पड़ेगा। दुनिया का लव क्या होता है? अलग है। हमारा जो लव है, जो है प्रभु का लव, जो अलग है। लव क्या है? अपना लोग को प्यार करना, अपना मंडलियों को दुख का घड़ी में या कष्ट का घड़ी में प्यार करना, वो लव है। और फिर प्रभु को प्रार्थना करता है, तो प्रभु को प्यार करता है, उसको लव करना। एग्जाम्पल, कभी तो औरत को आप देखिए, जब औरत जो है ना, एक कथा होता है, एक नहीं बोला है, एक औरत बोलेगा मेरा बच्चा ना
ऐसा 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 करता बोलेगा। तो ये जो एक जो औरत कभी कुछ में चुपचाप नहीं रहेगा, वो भी उसका बच्चा के बारे में बोलने लगेगा। वो अगर वो भी बोलेगा मेरा वैसा भी ऐसा है, वो उसमें फिर एंड होता नहीं है। तो और भी एक औरत ने बोलेगा मेरा इतना बड़ा होने से अभी भी ये भी ऐसा बोला, मेरा बेटी तो बड़ा हो गया 50 ईयर्स का हो गया अभी, फिर भी छोटा बच्चा के बारे में बोलेगा तो वो भी उसका बेटी को लेकर आता है। क्यों? बिकॉज वो प्यार करता है ना, अपना बेटी को, अपना बेटा को प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। औरत लोग होता है कि नहीं है? बोलने दिल होता है ना, ऑटोमेटिकली ना अपने बच्चा के बारे में दूसरा में बताने के लिए होते दिल में होते ही रहता है। उसी तरह हम जो प्रभु का अगर प्रेम और प्यार करता है तो प्रभु का बारे में बात करो। अगर प्रभु का बारे में अगर बात तुम नहीं करता है, अगर हम नहीं करता है, उसका मतलब प्रभु को प्यार नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अपना चर्च के बारे में दूसरा को अगर बताता नहीं है, दैट मीन्स यू डजंट लव, यू आर नॉट लविंग योर चर्च। अपना चर्च के बारे में तुम बताता नहीं है तो उसका मतलब तुम चर्च को सिंपली ना टाइम बिंग तुम चर्च में जा रहा है ऐसा लगता है कि नहीं है? अपने चर्च के बारे में दूसरा को बता, दैट मीन्स यू लव योर चर्च। हालेलुया, है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अगर लव है वही है, लेकिन दुनिया का लव जो अलग है, वर्ल्डली लव है। जैसे कि एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूँ, एक जो है अभी बड़ा आदमी, हमारा बस्ती का बड़ा आदमी, आप लोग का किसी का बस्ती का बड़ा आदमी हमारा सोसाइटी में हम हमेशा कंप्लेन करता रहता है, इसलिए हमारा जो सोसाइटी जो है हमको खराब पाता है। सीधा बात करता हूँ, क्यों खराब पाता है? जब हमारा एक बड़ा आदमी बीमार हो गया बोलने से, और डोनेशन लिस्ट दुनिया भर का डोनेशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10,000 20,000 5,000 डोनेशन वगैरह बहुत सा लोग देता है। वर्ल्डली का, दुनिया का लव। अगर बस्ती का आदमी अनपढ़ गवाह जो काम करने वाला बीमार है, उसका बारे में ना अपलोड करता है, ना डोनेशन का बारे में बात करता है, होता है कि नहीं है? होता है। मैं सीधा बात करता हूँ, उसका बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उनको ये दुनिया का लव आदमी को देखकर लव करता है, हम प्रभु को देखकर लव करते हैं, वो अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हारा बेटी, अब हमारा गांव गरीब है, मेरा बेटी आपका बेटी जितना भी सुंदर हो, जितना भी बात करने में ठीक ठाक लगता हो, फिर भी और उसका बीच में मुख तेरा बेका वाला दूनी बेटा आ गया, या मकर या नोस नहीं वाला, ये नाक नहीं होने वाला दूनी बच्चा आ गया, उनको यो लो 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 इतना सुंदर है, आई तो बेबी, वो बोलता है कि नहीं है? क्योंकि वो दुनिया का लव जो है वो प्रेम प्यार नहीं, उसका जो उनका पिताजी का बैकग्राउंड को देखता है, वो सुंदर नहीं है, देखने में बदमाश भी है, बात भी नहीं मानता है, लेकिन उसको उतार के वाह 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 बेटी वाह वाह वाह, ये इधर आओ तो इधर आओ तो। लेकिन छोटा जो बच्चा उसका पास में, वो इतना सुंदर है, इतना बात भी मानता है, लेकिन उसको बात भी पूछता नहीं है, ताश करने के लिए दिल नहीं करता है। वो दुनिया का लव है। प्रेज़ द लॉर्ड। होता कि नहीं है? ना व्यक्ति को बताता नहीं है, ये दुनिया का लव का अंतर में। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम प्रभु को प्यार करता है, उसको मान सर के आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये क्रिश्चियन लव, जो क्रिश्चियन लीडरशिप, ये लव वर्ल्डली लव नहीं होना चाहिए। हम क्रिश्चियन लीडरशिप क्या है? अगापे लव होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्रिश्चियन लीडरशिप और क्या होना है? ग्रोन टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में आगे बढ़ना है। हम एक क्रिश्चियन लीडर है तो मैच्योरिटी में आगे बढ़ना, मैच्योर होना चाहिए, भावना में मैच्योर। एक कोई औरत ने बात आपको गॉसिप कर रहा है, विस्पेरिंग किया है, विस्पेरिंग मीन्स बात में कान में बात करता है, ऐसा जांच करो। मे बी ट्रूथ, मे नॉट बी ट्रूथ, लेट अस गो and meet the person and face to face and have talk. Praise the Lord. That is better solution. Hallelujah. अगर किसी ने तुमको बारे में बात किया, हमारा बारे में किसी ने बात किया, उसको सुनने की क्या जरूरत है? अगर है तो हमको किसी ने बात किया, आए मैं आप क्या ऐसा सुना था, ठीक है क्या खराब मत पाओ, मैं पूछने आया हूँ। यस, दैट्स बिग, इट मीन्स बेटर सोल्यूशन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लीडरशिप किसी का गॉसिप ये सुन के इन मैच्योरिटी की ओर आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए, बल्कि मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ना है। 6 नंबर, सर्वेंट लीडरशिप। जीसस बाइबल में कहा है
पहले भी बताया, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, इसमें लिखा है, फॉर इवन द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व एंड टू गिव लाइफ एज रैंसम फॉर मैनी। इसमें इसीलिए पहले भी बताया, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा उसको दुनिया को अपना ऊपर ना सेवा करने के लिए, बोझ बनने के लिए आया नहीं है, लेकिन वो दूसरों को सेवा करने के लिए आया है। इसीलिए हमेशा हम वो सोचना चाहिए, दूसरा का सेवा में लगने का, आगे बढ़ना है। तो नंबर 7, विजनरी। विजनरी का मतलब क्या है? विजन फॉर योर चर्च, द विजन फॉर द मिशन, विजन फॉर द लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड, दैट्स द विजनरी। अगर तुम्हारा पास में विजन नहीं है, कुछ भी तुम हासिल नहीं कर पाएगा। यू नीड टू हैव विजन। विजन का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एम या एम्बिशन, टारगेट या प्लान, है ना? नहीं, उसको विजन के नाम से हम लोग एज अ क्रिश्चियन टर्म्स में हम लोग विजनरी लीडरशिप का नाम से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसका क्या करना है, वो विजनरी लीडरशिप होने के लिए नंबर 1 मस्ट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का ये बाइबल की ओर पर चलने का कोशिश करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2 ये क्या, मस्ट बी विजनरी, लीड टुवर्ड फुलफिलिंग इट। उसका बाद क्या है? लीडरशिप, वो जो बात, जो प्रभु का बात को फुलफिलिंग करने के लिए, बात जो कहा उनका और पर फुलफिलिंग करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए।